बसंत ज्ञान सागर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं नाग पंचमी की कथा या नाग पंचमी की कहानी। तो दोस्तों, हर मनोकामना को पूरी करने वाली और मोक्ष देने वाली नाग पंचमी की इस कथा को 21 अगस्त को नाग पंचमी का दिन है। इस दिन शिव के साथ नागों की पूजा की जाती है। साथ ही इससे जुड़ी कथा भी सुनते हैं। नाग पंचमी हिंदुओं का एक पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से नाग की पूजा की जाती है और मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव एवं काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। नाग और शिव का विशेष संबंध बताया गया है। भगवान शिव हमेशा अपनी गर्दन पर वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस साल 2023 में नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वे नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। जानते हैं नाग पंचमी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यह यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध भी धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग से काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास का शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग व उसका शेष बच्चा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यही से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्दू और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनके कहूक तक्षक, कालिया और सुसेन आदि प्रधान नाग थे। नाग देवों की माता का नाम कद्दू है और पिता का नाम कश्यप। नाग देवों की बहन माँ मानसा देवी है। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु जी शेष नाग की शैया पर सोते हैं। खांडव वन में जब आग लगाई थी तो अश्वसेन नामक का नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित तो तब तक्षक नाग ने डस लिया था, तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करने की सभी नागों को मार दिया, जिसमें वासुकी, तक्षक और
करकोटक नामक नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो करकोटक को उज्जैन में महाकाल की शरण में रहकर बच गए। नाग पंचमी पर इन नागों की होती है पूजा। आइए जानिए नागों का कुल। इन 12 नागों की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। इन नागों के नाम इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृष्टराज, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल नाग हैं। इनमें अष्ट नागों के नाम खास हैं: अनंत, वासुकी, पद, महापद, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। धर्मानुसार नागों के 8 कुल खास हैं। 8 के कुल में निम्न नागवंशी रहे हैं: नल, कवर्धा, फड़ी, नाग, भोगिनी, सदाचंद, धन, धर्मा, भूत नंदी, शिशु नंदी या यश नंदी, तनक, तुच्छ, ऐरावत, धृष्टार, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौफ, दौधिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा, कालिया, अश्वसेन इत्यादि नाम के नागवंश हैं। इसी तरह अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद, महापद प्रसिद्ध हैं। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नाग जातियों के समूह फैले हुए थे। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं च्वित्र, स्वज, पृदाक, कलमास, ग्रीव और त्रिचराजी। नागों में चितकोबरा, काला, फड़ियर, करेत, घास के रंग का, पीला, असिता, रंग रहित, दासी, दुहित, असती, तगात, अमोक और तवस्तु आदि। तो नाग पंचमी की पूजा विधि: पंचमी तिथि के दिन सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र गोबर या गीली मिट्टी से बनाए मिट्टी के नाग बनाकर उनको चौकी पर स्थापित करें। कुछ लोग मुख्य द्वार पर नाग का चित्र बनाते हैं और उस पर दूध का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार से सुख समृद्धि आती है। इस दिन हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता से घर में सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की वचन लेती है और इस दिन नाग को दूध चढ़ाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये कथा आप सभी को कैसा लगा? अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर